हेलो मेरे भाई, कैसे हो? मेरे भाई, नया साल 2025 आप लोगों को मुबारक हो। मेरे भाई, आप लोगों ने 2024 में जो गलतियां की है, वो गलतियां 2025 में ना कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, सही से हमेशा पढ़ना, मेहनत से पढ़ना। और एक चीज ध्यान रखना, सफलता का जो ट्रिक होता है वो कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता हमेशा और हमेशा हार्ड वर्क से ही मिलता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पिछला क्लास में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स का कुछ क्वेश्चन कराया था, और उसी पे बेस्ड आगे का क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलो, हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन करा है कि 5 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12 से विभाज्य है। 5 अंकों की वो बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12 से विभाज्य है। मेरे भाई, ऑप्शन में हमको 4 ऑप्शन दे रखा है, और इसी में से पकड़ना है कि कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है, और वो बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब तुम ये बताओ मेरे भाई, मैंने तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया ही नहीं। मैंने तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया ही नहीं। तो मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक संख्या मैं ले लेता हूँ 48। एक संख्या मैं ले लेता हूँ 48। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 12 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 12 से डिवाइड है? तो हाँ सर, 12 चौक 48, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये वाला संख्या जो 48 है, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर ये संख्या 12 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 12 से डिवाइड है, तो ये वाला संख्या इस 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे, गुणनखंड उन सब से डिवाइड होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 12 का गुणनखंड होता कौन कौन है? सर, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और मेरे भाई 12 होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको गौर से समझना मेरे भाई, बहुत काम का चीज है ये, बहुत क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या जैसे यहाँ पे 48 है, अगर ये 48 12 से डिवाइड है, तो ये वाला जो 48 है, वो इस 12 के जितने भी गुणनखंड है उन सब से डिवाइड हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा। देखो ना मेरे भाई, 48 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 48 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 48 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 48 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 48 6 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 48 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो वो वाला संख्या उस संख्या के सभी गुणनखंड से भी डिवाइड होगा, सभी गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसी कंसेप्ट का हमको इस्तेमाल करके हम वैसे संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पता लगा लेंगे जो हमने ना पढ़ा है, जो हमने ना पढ़ा है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पे आओ, वापस से क्वेश्चन पे आओ। मेरे भाई, ये बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है जो 12 से डिवाइड है। 12 का तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन 12 के बारे में जानता हूं। मैं जिसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हूं, उसको मेरे भाई तोड़ना है 12 के फॉर्म में, उसको 12 के फॉर्म में तोड़ना है, जिसका डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या 12 को हम 4 गुना 3 नहीं लिख सकते? क्या 12 को हम 4 गुना 3 नहीं लिख सकते? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 4 है ये 12 का गुणनखंड है, और ये जो 3 है ये भी 12 का गुणनखंड है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होगा, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होगा, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, और वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा। अभी मैंने बताया है, अभी मैंने बताया है कि अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। यानी कि अगर ये कोई भी संख्या इन सब में से 12 से डिवाइड हो रहा है, तो पक्का वो संख्या 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमको वो संख्या का तलाश करना है इन सब में से जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जो 4 से भी कटेगा और जो 3 से भी कटेगा। हमको इन चारों में से उस संख्या का तलाश करना है जो 4 से भी कटेगा और जो 3 से भी कटेगा। तो जो 4 से कटेगा 3 से कटेगा, ऑटोमेटिक 12 से कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा इनमें संख्या
पहले कोई एक पे फोकस करो। पहले मैं ये निकालता हूं कि चारों में से कौन सा संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है। पहले इन चारों में से कौन सा संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है सर। ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो ये संख्या मेरे भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या तो 4 से डिवाइड ही नहीं है। ये संख्या मेरे भाई, ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई दो ऑप्शन का लास्ट का 2 डिजिट तो 4 से कट नहीं रहा है। बस यही दोनों ऑप्शन जो है वो है ना, यही दोनों ऑप्शन है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमको तो वो संख्या पकड़ना है जो 12 से डिवाइड है। 12 से डिवाइड का मतलब 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या तो 4 से डिवाइड हो गया, ये दोनों संख्या तो 4 से डिवाइड हो गया। हमको 3 से डिवाइड वाला भी निकालना पड़ेगा कि ये दोनों संख्या में से कौन सा संख्या 3 से डिवाइड है। ये दोनों संख्या में से कौन सा संख्या 3 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूं, इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूं, 3 से डिवाइड का डिजिटल 3 से डिविजिबिलिटी रूल का जो नियम है वो क्या है मेरे भाई? डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से डिजिटल सम इजी वे में निकल जाएगा। ये 9 9 9 जहां भी बनना है काट दो। तो 8 8 16, 16 का डिजिटल सम बनेगा 7। तो सर ये वाला संख्या का डिजिटल सम तो 7 आया, और ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो ये वाला संख्या जो है, ये वाला संख्या जो है वो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। ये वाला संख्या 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या 4 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं है। तो मेरे भाई तुम बताओ, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड नहीं है, तो वो तो 12 से डिवाइड ही नहीं होगा। 12 से डिवाइड होने का मतलब 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो ये संख्या तो 4 से कट रहा है, 3 से तो कटेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। तो बच गया यही वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट। अब तुम इसका अगर डिजिटल सम निकालोगे, इसका डिजिटल सम निकालोगे तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 6 आ गया 6। तो 6 जो डिजिटल सम आता है वो 3 का मल्टीपल होता है। तो ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो ये वाला संख्या 4 से भी डिवाइड था, 4 से भी डिवाइड था, 3 से भी डिवाइड था। तो ये वाला संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता। चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से समझना। एक संख्या है, एक संख्या 74 68 32 और यहां पे डिजिट गायब कर दिया, उसके बाद है 71। ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो जो गायब डिजिट है उसके स्थान पर क्या अंक आएगा। मेरे भाई मैं इस संख्या को अगर मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं, इस संख्या को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो संख्या बनेगा 74 68 32। और मेरे भाई ये गायब डिजिट को मैं x मान लेता हूं, x 7 और 1। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो गायब डिजिट के स्थान पर क्या होगा। मतलब हमको किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, क्या होगा x का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए। सर इसका डिजिटल सम है ना, या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले इसका डिजिटल सम निकालो। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या बनेगा। तो जहां जहां 9 बनना है वहां वहां काट, 7 2 6 3 9, यहाँ से 8 1 9 बन जाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई, अब तो 9 बनेगा नहीं, तो बाद बाकी डिजिट को जोड़ दो। तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 का क्या बनेगा 2, 11 का क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट में करेंगे तो हो जाएगा 1 1 2, तो 2 प्लस x आएगा, 2 प्लस x। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए। 0 तो बनेगा नहीं, 0 बनाने के लिए x का मान निगेटिव लेना पड़ेगा, और डिजिट हमारा निगेटिव में तो होता नहीं है। तो मेरे भाई 9 बनाओ, है ना, डिजिटल सम 9 बनाओ 9, और 9 बनाने के लिए तुम बताओ मेरे भाई x का मान क्या लेना पड़ेगा, 7 ही तो लेना पड़ेगा। जैसे ही x का मान 7 लेंगे तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, डिजिटल सम हो जाएगा 9, और ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो गायब डिजिट है उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा, 7, यानी इसका आंसर बन जाएगा 7। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। चलो चलो मेरे भाई,
क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या कह रहा है। एक संख्या है 23P62971385 ये संख्या लघुत्तम विषम विभाज्य संख्या, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। तो P का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, ये कोई संख्या है जिसमें एक डिजिट जो है P वो गायब है, और इसी का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई ये वाला संख्या किससे विभाज्य है, ये तो डायरेक्ट दे नहीं रखा है, ये तो डायरेक्ट दे नहीं रखा है। ये कह रहा है कि ये वाला संख्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। देखो मेरे भाई, ये लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, और भाज्य का मतलब होता है जिसके दो से ज्यादा है ना फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, और विषम भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे छोटा विषम विषम भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है, विषम भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 नहीं है, क्या 9 नहीं है, यही तो है सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या होता कौन है सर, अगर हम शुरू से बात करें भाज्य संख्या का, तो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, उसके बाद मेरे भाई 12 होता है, आगे भी होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सब भाज्य संख्या में, इन सब भाज्य संख्या में विषम कौन है, ये तो सम है, ये तो सम है, ये तो सम है, ये तो सम है, तो विषम यही है। तो मेरे भाई सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या यही तो बनेगा, यही तो बनेगा ना सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, ठीक है। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो सीधा सीधा 9 से विभाज्य है, ये वाला जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। तो P का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 9 से विभाजित होता है, तो इसका डिजिटल सम है ना, इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो इस संख्या का डिजिटल सम फटाक से निकाल लो मेरे भाई, क्या बनेगा, इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लो, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो। 9 यहाँ गया, 3 6 9, ये 7 2 9, और मेरे भाई 8 1 9, और 5 4 9, ये खत्म हो गया। तो बच गया कौन मेरे भाई, अकेला बच गया 3, इन और P। तो इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, 3 + P, 3 + P। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का डिजिटल सम जो है वो 9 होना चाहिए, 9, 0 तो होगा नहीं क्योंकि P का मान निगेटिव में चला जाएगा। तो डिजिट तो हमारा निगेटिव में होता नहीं है, डिजिट तो हमारा 1 से लेकर 9 तक होता है, 0 मतलब उसमें शामिल होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, तो निगेटिव डिजिट जाता नहीं है। तो डिजिटल सम जो इसका होना चाहिए, इस संख्या का 9 होना चाहिए, 9। तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए मैं P का मान क्या पुट करूंगा, मैं P का मान क्या पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 बन जाए, सर 6 पुट करना होगा, 6। जैसे ही मैं P का मान 6 पुट करूंगा तो इस संख्या का डिजिटल सम 9 हो जाएगा, और ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो P का मान कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। P का मान कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे, ये क्या क्वेश्चन मेरे भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, बहुत इंपोर्टेंट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या है 76 3x4y2, मेरे भाई हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y, x और y के कितने जोड़े, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको समझा रहा हूं, x y के कितने जोड़े, मेरे भाई हिंदी में इसको मैं समझा रहा हूं। एक संख्या जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, ये जो संख्या दे रखा है 76 3x4y, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये संख्या मेरे भाई 9 से विभाज्य है, ये संख्या मेरे भाई 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और y के कितने पेयर है ना, कितने पेयर बन सकते हैं, x और y के कितने पेयर बन सकते हैं, मतलब मेरे भाई x का और y का टोटल कै को पेयर बन सकता है, x और y का जो मान आएगा, तो टोटल कितने ऐसे मान हैं, ऐसे कितने मान हैं x और y का, x और y का कितने ऐसे मान हैं जो अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये वाला संख्या 9 से विभाज्य है, तो x और y के कितने पेयर बन सकते हैं, यानी x और y के कितने मान संभव है। एक यहाँ पे भी बन सकता है, x और y का मान आगे भी बन सकता है, एक पेयर यहाँ भी बन सकता है,
एक पेड़ यहां भी बन सकता है। इस तरीके से पूछ रहा है कि एक्स और वाई के टोटल कितने मान संभव है, जितना मान संभव होगा उतने पेड़ बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और भी पेड़ बन सकता है, तो हमसे एक्स और वाई के कितने मान बनेंगे वही हमसे पूछ रहा है। जितना मान बनेगा उतना पेड़ बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। अगर ये वाला संख्या 9 से विभाज्य है तो तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या बनेगा। डिजिटल सम से ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम बनाओ, पहले क्या बनेगा इसका डिजिटल सम बनाओ। इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, जहां जहां 9 बनना है वहां वहां काट लो। 6 3 9, ये 7 और 2 9, 7 2 9, अब तो बचेगा ही नहीं, बच गया 4। तो यहां से डिजिटल सम बना 4 प्लस एक्स प्लस वाई, 4 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए 9। इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए 9। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 प्लस तो ऑलरेडी है ही है, 4 प्लस तो ऑलरेडी है ही है मेरे भाई। x प्लस वाई का मान अगर मैं 5 पुट कर दूं, x प्लस वाई का मान 5 है ना, x प्लस वाई का मान अगर मैं 5 पुट कर दूं तो डिजिटल सम 9 नहीं हो जाएगा, तो डिजिटल सम 9 नहीं हो जाएगा मेरे भाई। x प्लस वाई का मान जैसे ही 5 पुट करूंगा मैं तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा और ये संख्या मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना है ना, इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम आया 4 प्लस एक्स प्लस वाई। तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए एक्स प्लस वाई का मान मैं 5 नहीं पुट कर सकता हूं, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना एक बात। जैसे मेरे भाई अगर सिंगल डिजिट रहता है गायब, अगर सिंगल डिजिट गायब रहेगा तो सिंगल डिजिट अगर गायब रहेगा तो डिजिटल सम हम 9 बनाएंगे 9। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है और सिंगल डिजिट अगर गायब है तो मेरे भाई डिजिटल सम हमेशा हम 9 बनाते हैं 9। लेकिन मेरे भाई अगर 2 डिजिट गायब रहे, अगर 2 डिजिट गायब रहे तो अगर मेरे भाई 2 डिजिट गायब रहे और वो संख्या 9 से विभाज्य हो, अगर वो संख्या 9 से विभाज्य हो और उसका 2 डिजिट गायब रहे तो डिजिटल सम खाली 9 पे चेक मत करना, डिजिटल सम खाली 9 पे चेक मत करना, उससे आगे भी चेक करना, 9 का मल्टीपल भी चेक करना। जैसे डिजिटल सम 9, उसका अगला मल्टीपल 18। अरे मेरे भाई डिजिटल सम 9, डिजिटल सम 9, डिजिटल सम 18, डिजिटल सम 27, 27, तो इसका भी मतलब तो यही हो गया, डिजिटल सम 9 बोलो या डिजिटल सम 18 का मतलब भी तो 9 होता है सिंगल डिजिट में। ये डिजिटल सम अगर 27 है तो इसका भी सिंगल डिजिट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 डिजिट गायब हो, 2 डिजिट गायब हो और कोई संख्या 9 से विभाज्य हो, कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तो खाली डिजिटल सम 9 नहीं चेक करना, उससे आगे भी बढ़ना, 9 का मल्टीपल और चेक करना, 18 चेक करना, 27 चेक करना, 9 का और मल्टीपल चेक करना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे 2 डिजिट गायब है, 2 डिजिट एक्स और वाई, एक ही डिजिट रह रहा है तो खाली अब 9 चेक करते, 9 डिजिटल सम 9 से आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन 2 डिजिट गायब है तो हमको 9 का मल्टीपल भी चेक करना पड़ेगा, आगे 18 भी चेक करना पड़ेगा, डिजिटल सम 27 भी चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से बताओ, यहाँ 2 डिजिट गायब है, 2 डिजिट गायब है तो इसका डिजिटल सम खाली 9 नहीं चेक करना, इसका डिजिटल सम 9 होगा, इसका डिजिटल सम 9 होगा। ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है तो 9 भी डिजिटल सम होगा। तो 9 डिजिटल सम बनाने के लिए x प्लस वाई का मान 5 लिए। लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम 9 से आगे भी चेक करना है क्योंकि यहाँ 2-2 डिजिट गायब है, 2-2 डिजिट गायब है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर हम अगला डिजिटल सम बनाते हैं, अगला डिजिटल सम होता है 9 का अगला मल्टीपल होता है 18, तो डिजिटल सम 18 बनाने के लिए x प्लस वाई का मान कितना पुट करना पड़ेगा, x प्लस वाई का मान कितना पुट करे कि डिजिटल सम इसका 18 बन जाए 18। तो तुम बताओ मेरे भाई x प्लस वाई का मान क्या 14 नहीं पुट करेंगे? अगर हम x प्लस वाई का मान 14 पुट करेंगे तो 14 4 18, डिजिटल सम 18 हो जाएगा। और डिजिटल सम 18 का मतलब भी तो 9 ही होता है, डिजिटल सम 18 का मतलब भी तो 9 ही होता है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगला डिजिटल सम 9 का अगला मल्टीपल चेक करो, 27 27 27। अगर डिजिटल सम हमको 27 बनाना है, अगर डिजिटल सम सॉरी हाँ डिजिटल सम अगर 27 बनाना है तो तुम बताओ मेरे भाई x प्लस वाई का मान कितना लेना पड़ेगा, 4 प्लस तो ऑलरेडी है, बस यहाँ पे 23 लेना पड़ेगा, 23। अब तुम बताओ मेरे भाई ये आया x प्लस वाई का मान 23, ये आया मेरे भाई x प्लस वाई का मान 23, x प्लस वाई का मान 23। तो तुम बताओ मेरे भाई जो x है और y है ये तो डिजिट है, ये तो डिजिट है और डिजिट का मैक्सिमम जोड़ तो 9 तक ही जाता है, डिजिट का मैक्सिमम जोड़ तो 9 तक ही जाता है। अगर हम 2 डिजिट को जोड़ते हैं, अगर हम 2 डिजिट को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जोड़ कितना जाएगा? तो मेरे भाई 2 डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे तो मैक्सिमम जोड़ कितना जाएगा? एक डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू 9 होता है, दूसरे का भी मैक्सिमम वैल्यू 9 होता है, तो ज्यादा ज्यादा जोड़ने पर 18 आएगा, 18। तो तुम बताओ मेरे भाई
ये दोनों तो हमारा डिजिट ही है, और दो डिजिट का मैक्सिमम जोड़ तो मेरे भाई 18 से आगे टपेगा ही नहीं, मैक्सिमम 18 तक जाएगा, तो दो डिजिट का जोड़ तो 23 होगा ही नहीं। इससे आगे तुमको 9 का मल्टीपल चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इससे आगे मल्टीपल चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो x प्लस वाई का दो ही मान संभव है यहाँ से, x प्लस वाई का दो ही मान संभव है यहाँ से, एक तो x प्लस वाई का मान 5 बनेगा, या नहीं तो दूसरा x प्लस वाई का मान 14 बनेगा। समझ गए मेरे भाई, अगर x प्लस वाई का मान 5 बनेगा तो डिजिटल सम हो जाएगा 9, और ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर x प्लस वाई का मान 14 बनेगा तो डिजिटल सम हो जाएगा 14 4 18, 18 का मतलब भी 9 ही हो गया डिजिटल सम, तो ये वाला संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे भाई 23 x प्लस वाई का मान 23 रखोगे तो 23 4 27, 27 का डिजिटल सम 9, ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई x प्लस वाई का मान 23 तुम रख ही नहीं सकता है, x प्लस वाई का मान 23 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x भी डिजिट है y भी डिजिट है, और दोनों डिजिट का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर भी हम उतारते हैं तो एक डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू 9 होता है, दूसरे का भी 9 होगा, तो 9 9 18 ही बनेगा जोड़, 23 जाएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से x प्लस वाई का 2 मान आया, यहां से x प्लस वाई का 2 मान आया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये यहां से x प्लस वाई का 2 मान आया, एक तो x प्लस वाई का मान 5 आया, और दूसरा मेरे भाई x प्लस वाई का मान 14 आया। x प्लस वाई का मान कितना आया मेरे भाई, 14 आया, 14, x प्लस वाई का मान 14 आया, 14। तो तुम बताओ मेरे भाई x और y के अब जो यहाँ से अलग अलग मान है क्या नहीं निकल जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक इक्वेशन है, दो संख्या है ना, दो डिजिट का जोड़ 5 आ रहा है, दो डिजिट का जोड़ 5 आ रहा है, तो तुम अंदाजे नहीं लगा सकता कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, अंदाजे नहीं लगा सकता कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, और दो डिजिट को जोड़कर 5 आ रहा है, तो तुम अंदाजे नहीं लगा सकता कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं x का मान 0 रखता हूं, अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, y का मान कितना आ जाएगा, 5। अच्छा, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं 1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, y का मान कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं x का मान 2 रखता हूं 2, तो तुम बताओ मेरे भाई y का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं x का मान 3 रखता हूं तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं x का मान 4 रखता हूं तो y का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं x का मान 5 रखता हूं तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से मेरे भाई x और y के टोटल कितना पेयर बना, ये x का मान है, ये y का मान है, एक पेयर, ये x का मान है, ये y का मान है, दूसरा पेयर, ये x का मान है, ये y का मान है, तीसरा पेयर, ये x का मान है, ये y का मान है, चौथा पेयर, ये x का मान है, ये y का मान है, पांचवा पेयर, ये x का मान है, ये y का मान है, छठा पेयर। सर इससे आगे 6 रखे, तो मेरे भाई x का मान 6 रखोगे तो y का मान कितना रखोगे, x प्लस y का मान तो 5 ही होना चाहिए ना, तो 6 कैसे रखोगे, x का मान 6 रख दोगे तो यहां पर क्या रखोगे कि 5 हो जाएगा, तो इससे आगे तो संभव ही नहीं है, x का मान तो 5 तक ही मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से आना जरा, इसमें भी देखना जरा ध्यान से, यहां से भी दो डिजिट, ये दोनों डिजिट है, दो डिजिट का जोड़ 14 है, तो मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं इस दोनों के जगह पे, अंदाजे से लगाओ मेरे भाई, अंदाजे से लगाओ। देखो मेरे भाई, अगर तुम x का मान 0 रखोगे तो y का मान 14 हो जाएगा, तो क्या ये संभव है, ये x तो हमारा डिजिट 0 ठीक है, ये y भी तो डिजिट है, और डिजिट तो 9 से ज्यादा होता ही नहीं, तो ये मान तो संभव ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई x का मान मैं 1 रखता हूं तो ये 13 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये डिजिट होना चाहिए तो ये भी डिजिट होना चाहिए, डिजिट तो 9 से ज्यादा टपता ही नहीं है, यहाँ तो 13 आ रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। 2 रखूंगा तो 12 हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, यहाँ पे ये डिजिट ही नहीं है। 3 रखूंगा तो ये 11 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। मेरे भाई 4 रखूंगा तो 10 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x और y डिजिट है, डिजिट डिजिट सिंगल अंक में होता है 9 तक, ये 10 आ रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, अगला अगला बताओ, अगर मैं x का मान 5 रखता हूं तो y का मान कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अगर मैं x, ये संभव है मेरे भाई, दोनों डिजिट है, अगर मैं x का मान 6 रखता हूं 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अच्छा यहां से देखना मेरे भाई, अगर मैं x का मान 7 रखता हूं 7, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7। x का मान अगर मैं 7 रखूंगा तो y का मान 7 हो जाएगा, तभी तो दोनों का जोड़ 14 बनेगा। अगर x का मान मैं 8 रखता हूं 8, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। अरे दोनों का जोड़ 14 बनाना, एक 8 रखूंगा तो दूसरा 6 होगा, तभी तो जोड़ 14 बनेगा। अगर x का मान 9 रखूंगा 9, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगला मैं x का मान 10 रख सकता हूँ, अगला मैं x का मान 10 रखूंगा तो ये 4, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, डिजिट हमारा 9 से आगे टपेगा नहीं, तो इससे आगे तो संभव ही नहीं वैल्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल कितना x और y का पेयर बना, यहां से टोटल कितना x और y का पेयर बना। सर एक पेयर ये बना, x का मान 5 y का मान 9, एक पेयर ये बना, x का मान 6 y का मान 8,
एक पेड़ ये बना x का मान 7, y का मान 7। एक पेड़ ये बना x का मान 8, y का मान 6। और एक पेड़ ये बना x का मान 9, y का मान 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन से x और y के टोटल कितना पेड़ हो गया? दोनों इक्वेशन से x और y के टोटल कितना पेड़ हो गया? एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर टोटल 11 पेयर हुआ। 11 टोटल 11 पेयर हुआ। 11 पेयर का मतलब ये हुआ कि x का ये वाला मान और इस पेयर में से कोई सा भी पेयर उठाओ, इस जितना भी पेयर है 11, इसमें से कोई सा भी पेयर उठाओ और x का मान और y का मान पुट करो इस वैल्यू में, है ना, इस डाटा में कोई सा भी पेयर उठाओ, उसके x और y का मान पुट करो इस डाटा में, तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तुम इसको उठा के पुट करो इसमें, तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तुम इस वाले पेयर को उठा के इसमें पुट करो x और y का मान, तो उस केस में भी ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तुम इस वाले पेयर से x और y का मान उठा के यहाँ पुट करो, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तुम इसका मान पुट करो, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी मेरे भाई जितने भी पेयर बन रहे हैं सब में x और y का मान है, सब में x और y का मान है। तो वो वाला x और y का मान इसमें जैसे ही पुट करेगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतने सारे x और y के मान पे, इतने सारे x और y के मान पे ये संख्या 9 से डिवाइड हो। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल इसमें 11 पेयर बनेगा और 11 पेयर में जो x और y का मान है वो सब मान अगर हम इसमें पुट करते अलग अलग, तो सभी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में नया बात यही था कि 2 डिजिट अगर आ जाए गायब, तो दोनों डिजिट का जोड़ हमको डिजिटल सम में 9 से आगे भी चेक करना है, यानी 18 भी चेक करना है, 27 भी चेक करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से देखना, क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से देखना। एक संख्या है मेरा 8947A56B1, मैं इस संख्या को यहां लिख लेता हूं, 8947A5A B और A। ये संख्या 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, जहां b एक विषम संख्या है और एक और कंडीशन लगा दिया, एक और कंडीशन लगा दिया कि b जो है यहाँ पे वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर। b जो है एक विषम है, यानी b जो यहाँ पे डिजिट बन रहा है वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब ये डिजिट ही तो बनेगा, या तो b 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। तो a के सभी संभावित मानों का योग पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई a का जितना भी मान बनेगा, a का जितना भी मान बनेगा, a का जितना भी मान बनेगा, उन सब का योगफल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, उन सब का योगफल पूछ रहा है क्या होगा। अब हमको ये बताना, जरा ध्यान से हमारी बात समझना, मेरे ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम इसका 9 होगा। अगर 2 डिजिट गायब होगा तो डिजिटल सम 9 से आगे 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम, ये डिजिटल सम निकलेगा तो निकलेगा कैसे मेरे भाई, पहले इसका डिजिटल सम निकालो। जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट लो। यहाँ बन रहा है 4 5 9, यहाँ बन रहा है, और मेरे भाई 8 यहाँ है, 1 यहाँ भटक रहा है, 8 1 9, तो यहां से बन गया। अब तो 9 बनेगा नहीं, तो जो डिजिट बच गया उसको जोड़ लो। तो 7 + 6 13, 13 का हो जाएगा 4। तो यहां से डिजिटल सम बना 4 + A + B, 4 + A + B, 4 + A + B। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां 2 डिजिट जोड़ में आ गया, 2 डिजिट जोड़ में आ गया, और ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए। डिजिटल सम क्या अकेला 9 होना चाहिए, या 9 का अगला मल्टीपल भी चेक करेगा, 18 भी होना चाहिए, 27 भी होना चाहिए, सबको चेक करना है। 2 डिजिट गायब हो जाए तो डिजिटल सम खाली 9 नहीं, उससे आगे भी चेक करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ, ये संख्या 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए। तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, डिजिटल सम 9 होना चाहिए या उसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, यहां पर अगर हम डिजिटल सम 9 बनाते हैं तो 4 प्लस तो है ना, 4 प्लस तो ऑलरेडी है ही है, तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए a + b का मान कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं a + b का मान 5 रखता हूं तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ये संख्या 9 से विभाजित है, इसलिए डिजिटल सम हमको 9 बनाना होगा या 9 का मल्टीपल बनाना होगा। तो 9 बनाने के लिए a + b का मान 5 रखना पड़ेगा, तभी तो डिजिटल सम 9 आएगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना,
अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो डिजिटल सम 9 का मल्टीपल भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो दो डिजिट गायब है। तो अगला हमको डिजिटल सम 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए 4 प्लस तो ऑलरेडी है ही है, ए प्लस बी का मान में क्या रखू कोई डिजिटल सम 18 बन जाए 18। तो ए प्लस बी तो ऑलरेडी है ही है मेरे भाई, 4 प्लस तो ऑलरेडी है ही है। तो ए प्लस बी का मान कितना रखना होगा 14। ए प्लस बी का मान रखना होगा 14, ए प्लस बी का मान रखना होगा 14। अच्छा मेरा भाई, अगर मैं इसका डिजिटल सम 27 बनाता हूं, अगर मैं इसका डिजिटल सम 27 बनाता हूं, तो a प्लस बी का मान कितना रखना पड़ेगा 23। तो a प्लस बी का मान 23 क्या पॉसिबल है सर? a तो डिजिट है, b तो डिजिट है, और डिजिट का जोड़ तो 19 है ना, 18 तक ही जाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से मेरे भाई, a प्लस बी का 2 मान आया, a प्लस बी का 2 मान आया। यहां से मेरे भाई a प्लस बी का 2 मान आया, a प्लस बी का एक मान आया 5, और दूसरा मान आया a प्लस बी का 14। यहां से a प्लस बी का 2 मान आया, एक तो 5 आया, एक तो 14 आया। हमको क्या निकालना है? हमको a का जितना भी संभावित मान है सबका योगफल निकालना है। तो a का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? तो पिछला क्वेश्चन में जैसे हम इस क्वेश्चन को डील किए थे, ठीक है, कि अगर दो डिजिट का योगफल 5 है तो अंदाजे से लगाओ कि दोनों डिजिट का मान क्या क्या हो सकता है। ये अंदाजे से लगाना पड़ेगा, ये अंदाजे से लगाना पड़ेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये दो डिजिट का जोड़ 5 है, तो क्या मैं a को 0 रख लूं तो ये b बराबर 5 हो जाएगा। अगर मैं a को 1 रखता हूं तो b बराबर 4 हो जाएगा, तभी तो 4 + 1 5 बनेगा। अगर मैं इसको 2 रखूं तो b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 4 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं a का मान 5 रखूं तो b का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ जो कंडीशन दे रखा है उसको भी ध्यान रखना है। जो बी है वो ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो यहाँ बताओ a बराबर 1 पे b बराबर 4, ये तो इवन आ गया। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है वो तो होगा ही नहीं, ये वाला पॉसिबिलिटी तो होगा ही नहीं। यहाँ पे ठीक है मेरे भाई, b ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ ऑड है। मेरे भाई तुम बताओ क्या ये वाला पॉसिबिलिटी होगा? क्या ये वाला पॉसिबिलिटी होगा? यहाँ पे b तो 0 बन रहा है, यहाँ पे b तो 0 बन रहा है, ठीक है। और 0 तो ऑड होता नहीं, ऐसे भी अगर b का मान 0 आएगा तो जोड़ में वो आएगा नहीं, इसको रहने दो, क्या दिक्कत है? इसको रहने दो, क्या दिक्कत है? मेरे भाई b एक विषम है, तो a के संभावित मानों का योगफल पूछ रहा है, क्या होगा? a के संभावित मानों का योगफल पूछ रहा है, क्या होगा? तो b हमको क्या लेना है? ऑड लेना है, ऑड। और 0 जो होता है वो तो इवन होता है, इवन। तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इसमें निकालना, जरा इसमें निकालना। अगर मैं a को 0 रख लूं, सीधा सीधा b पे फोकस करो, b को ऑड रखना है, ऑड। तो b तो हमारा डिजिट है, अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ हो जाएगा 13, ये संभव ही नहीं है। अगला डिजिट होता है विषम 3, 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 11, ये भी संभव नहीं है। अगला डिजिट होता है 5, अगला जो b का मान जो विषम होता है वो होता है 5, तो इसको 9 रखना पड़ेगा, 9। मेरे भाई अगला होता है 7, तो इसको 7 रखना पड़ेगा, 7, इसको 7 रखना पड़ेगा, 7। मेरे भाई अगला क्या होता है, ध्यान से बताना, अगला होता है 9, तो इसको 5 रखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी आ चुका है, नहीं, ये 9 है तो ये 5 है, ये 9 है तो ये 5 है, ये दोनों में फर्क है। तो यहां से मेरे भाई इसके बाद तो अगला पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, क्योंकि बी को हमको ऑड रखना है, ऑड डिजिट रखना है, तो ऑड डिजिट पे 5 7 9 ही बनेगा, पीछे तो ये कंडीशन कोई नहीं फॉलो कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए का टोटल यहां से कितना मान आ गया? ए का टोटल कितना मान आ गया? ए का टोटल कितना मान आ गया? सर एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, और एक यहां से आया। तो ए का जितना भी मान है सबका योगफल बताना है, क्या होगा? तो ए का मान कितना कितना आया? 1 2 4 2 6 6 और 9 15, 15 5 20, और 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे a प्लस बी का मान, अगर a का मान 5 रखोगे तो b का मान 0 हो जाएगा, तो b हमारा ऑड होना चाहिए, ऑड। और ये जो 0 हो मेरे भाई, इसको हम लोग इवन में काउंट करते हैं, इवन में, इसको ऑड में काउंट नहीं करते हैं। तो 0 इवन है, तो इवन होने के कारण ये b का मान तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो ये वाला यहाँ से कट जाएगा। तो a का टोटल कितना मान आया? एक यहाँ, एक यहाँ, और 3 यहाँ आया। इन सब a के मान को जोड़ोगे, जितना भी a का संभावित मान है, इन सब को जोड़ोगे तो 27 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मेरे भाई
ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। एक संख्या है मेरा 59A44B, 59A44B, और ये संख्या 36 से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। a प्लस बी का मैक्सिमम मान निकालने के लिए हमको a प्लस बी का मैक्सिमम मान तभी निकलेगा जब हम a का मान मैक्सिमम लेकर आए और b का मान भी मैक्सिमम लेकर आए। अरे दो संख्याओं का जोड़ मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों संख्या खुद बराबर होगा, तभी तो उसका जोड़ मैक्सिमम आएगा। तो सिंपल सिंपल सा हमसे पूछ रहा है कि a का मैक्सिमम मान और b का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ही a का मैक्सिमम मान और b का मैक्सिमम आएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक a प्लस b का मैक्सिमम मान आ जाएगा, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से a और b का मैक्सिमम मान निकाल कर लाना है। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिख लेता हूं, 59A44। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो 36 से डिवाइड है, 36 से। ये जो संख्या है मेरे भाई, ये 36 से डिवाइड है, 36 से। अब तुम बताओ मेरे भाई, 36 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं है, 36 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई मैं इसको टुकड़ा में बना सकता हूं। मैं आते ही क्वेश्चन शुरू किया था इस टाइप के क्वेश्चन की, अगर मैं किसी का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं तो उसको तोड़ ताड़ के मैं सॉल्व करूंगा, उसको मैं तोड़ ताड़ के सॉल्व करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 36 से डिवाइड है, ये संख्या 36 से डिवाइड है, क्या मैं 36 को ऐसा लिख सकता हूं 9 गुना 4? इसका डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं, उसके फॉर्म में तोड़ना है इस 36 को। ये 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं, ठीक है, इसलिए मैं इसी को फॉर्म में तोड़ा। 12 गुना 3 में नहीं तोड़ना है, इसका मैं जानता हूं उसके फॉर्म में तोड़ना है। तो 36 का तो मैं नहीं जानता हूं, तो 9 का जानता हूं, 4 को जानता हूं, तो 9 गुना 4 36 हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड, कोई संख्या अगर 36 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 36 से डिवाइड है, ये वाला जो संख्या वो अगर 36 से डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक a और b का मान आ जाएगा, ऑटोमेटिक a और b का मान आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले मैं इस पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करता हूं, क्योंकि ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। तो पहले इसमें मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। क्योंकि ये संख्या 4 से विभाज्य है, तो इस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं b का मान क्या ऐसा पुट करूं, मैं b का मान क्या ऐसा पुट करूं, मैं b का मान क्या ऐसा पुट करूं कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, यानी कि ये वाला जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो जाए। और b का मान मैक्सिमम भी लेना है, तो सीधे मैक्सिमम पे अटैक करना है, ठीक है मेरे भाई। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। तो मेरे भाई सीधा सीधा मैं मैक्सिमम डिजिट पे अटैक करूंगा। अगर मैं b का मान 9 ले लूं, 9, अगर मैं b का मान 9 ले लूं, सबसे बड़ा डिजिट तो 9 ही होता है। अगर मैं 9 लूंगा तो 49 हो जाएगा, क्या वो 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो मेरे भाई 9 से कम करो, 9 से कम करो, 8 ले लो, 8, तो 8 लेगा जैसे ही तो 48 हो जाएगा। ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से b का मान क्या हो गया, यहां से b का मान कितना फेंक दिया? 8। b का मान कितना फेंक दिया? 8। मेरे भाई b का और भी मान होगा नीचे, लेकिन हमको b का मैक्सिमम मान लेना है, मैक्सिमम डिजिट लेना है। तो b का मैक्सिमम डिजिट 8 हो गया। नहीं मेरे भाई, b का इससे पीछे भी मान आएगा, इससे पीछे भी मान आएगा, लेकिन हमको वो लेना ही नहीं है, b का मैक्सिमम मान लेना है। तो b तो फिक्स हो गया, b तो फिक्स हो गया। तो b अगर फिक्स हो गया तो संख्या हमारा क्या यहां से बन गया? 59A 4 4, और b हमारा हो जाएगा 8, b हमारा हो जाएगा 8। अब हमको a का मैक्सिमम मान निकालना है, क्या होगा? तो मेरे भाई ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, 9, ये 5 4 9, तो बच गया यहाँ पे क्या? बच गया यहाँ पे क्या? 4 और 8, तो 4 8 12, 12 का कितना हो जाएगा? 3। तो इसका डिजिटल सम बनेगा 3 प्लस ए, 3 प्लस ए। तो यहाँ तो सिंगल ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए सर? 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम 9 बनाने के लिए मैं ए का मान कितना पुट करूंगा? 6 ही तो पुट करूंगा, 6 ही तो पुट करूंगा। तो 6 पुट करूंगा तो 6 3 9, डिजिटल सम 9 हो जाएगा ना मेरे भाई। आगे तो मैं पुट ही नहीं कर सकता हूं ए का मान, आगे मैं पुट ही नहीं कर सकता हूं। तो ए का जो मैक्सिमम मान है, यहां से ए का एक ही मान आएगा, वो है 6। तो ए का मैक्सिमम मान यहां से आया 6, ठीक है। तो a प्लस बी का अधिकतम मान पूछ रहा है क्या होगा। तो a का मैक्सिमम मान कितना आया मेरे भाई? a का मैक्सिमम मान आया 6, और b का मैक्सिमम मान कितना आया? 8।
तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का जो मैक्सिमम मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 14। ये वाला ऑप्शन सही हो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किसी के दिमाग में आ जाएगा कि सर डिजिटल से हम 18 भी तो बना सकते हैं, तो तुम 18 बनाएगा तो a का मान 15 लेना पड़ेगा। और तुम बताओ मेरे भाई a यहाँ पे डिजिट है, तो डिजिट 9 से ज्यादा टपता है, तो मेरे भाई a का एक ही मान संभव होगा 6, इससे आगे होगा नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। k का वह मान ज्ञात करें जिससे कि ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 6 से विभाज्य है, ये वाला संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 का तो डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं इसको वापस से तोड़ूंगा 6 को, मैं उस संख्या के फॉर्म में तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। ठीक है, तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सर 6 को लिखो 2 गुना 3। ठीक है मेरे भाई, अगर ये संख्या 6 से विभाज्य है तो 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसके फैक्टर से विभाज्य हो जाता है, मैं आते ही पहले बताया हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, तो इस संख्या पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, आराम से मेरे भाई k का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, संख्या को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो संख्या है मेरा 72k4 60k। सबसे पहले मैं इस पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं, 2 का, ये भी मिस्टेक है क्या, 60k है मेरे भाई, k है 60k है, 8 नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मेरे भाई मैं इस संख्या पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं, 2 का। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 2 से विभाज्य है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये संख्या 2 से विभाज्य है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य होता है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या नहीं 2 से कटने वाला होना चाहिए, या नहीं तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं k का मान क्या क्या रख सकता हूं, ये संख्या 2 से डिवाइड है, ये संख्या 2 से विभाजित है, तो इसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो k का मान मैं क्या रख सकता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, k का मान अगर मैं 0 रखता हूं तब भी ये संख्या 2 से कट जाएगा। अच्छा, k का मान मैं 2 रखूंगा तब भी ये संख्या 2 से कट जाएगा। k का मान अगर मैं 4 रखूंगा तब भी ये संख्या 2 से कट जाएगा। k का मान मैं 6 रखूंगा तब भी ये संख्या 2 से कट जाएगा। k का मान मैं 8 रखूंगा तब भी 2 से कट जाएगा। इससे आगे तुम रख ही नहीं सकता है, इससे आगे रख ही नहीं सकता है। तो k का यहां से इतना सारा मान निकल कर आया। k का मान 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 3 से भी विभाज्य है, ये वाला संख्या 3 से भी विभाज्य है, ये वाला संख्या 2 से विभाज्य था, तो मैंने k के जितने भी संभव मान थे वो सारे मान निकाल लिए। अब ये वाला संख्या 3 से भी विभाज्य है, तो ये वाला संख्या अगर 3 से भी विभाज्य है तो 3 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई करो, 3 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई इस संख्या का, 7 2 9, और यहां से मेरे भाई, यहां से तो 9 बनेगा नहीं, तो बन जाएगा 6 4 10, और 10 का हो जाएगा 1, यहां से डिजिटल सम बनेगा 1 प्लस के हो जाएगा 2k। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का, देखते रहना ध्यान से। इस संख्या का डिजिटल सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का, और k का मान मैं पीछे इतना सारा निकाल के लाया हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, k का मान मैं कौन सा रखूं, इन सब में से k का मान कौन सा उसमें पुट करूं, k का मान मैं कौन सा पुट करूं कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। अगर मैं k का मान 0 पुट करता हूं 0, अगर मैं k का मान 0 पुट करता हूं 0, अगर मैं k का मान 0 पुट करता हूं तो डिजिटल सम कितना बन जाएगा, k का मान 0 पुट करेगा तो डिजिटल सम हो जाएगा 1। डिजिटल सम 1 होने का मतलब ये हुआ कि ये वाला संख्या 3 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये वाला संख्या 3 से तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, k का मान मैं 0 रख सकता हूं क्या, k का मान तो इनवैलिड हो गया ना, k का मान 0 तो इनवैलिड हो गया ना। अगर k का मान 0 इसमें पुट किया, k का मान 0 पुट किया तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। हमको 2 से भी डिवाइड कराना है, 3 से भी डिवाइड कराना है।
तो के का मान तुम 0 जैसे ही पुट करेगा तो डिजिटल सम 1 बन रहा है, एक जो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो के का मान 1 पुट करने पर ये वाला संख्या 2 से डिवाइड तो हो जाए, के का मान 0 पुट करने पर ये वाला संख्या है ना 2 से डिवाइड तो हो तो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो के का मान तो 0 होगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं के का मान 2 पुट करता हूं 2, अगर मैं के का मान 2 पुट करता हूं 2, अगर मैं के का मान 2 पुट करता हूं तो 2, तो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, डिजिटल सम 5 हो जाएगा। तो डिजिटल सम 5 पे भी ये संख्या है ना 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे भाई के का मान 2 भी इनवैलिड हो गया, के का मान 2 भी इनवैलिड हो गया। के का मान 2 रखने पर ये संख्या केवल 2 से डिवाइड होता है, के का मान 2 रखने पर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। के का मान है ना 2 रखने पर ये संख्या का डिजिटल सम 5 आ जा रहा है, 5 डिजिटल सम आने का मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हमको तो वो वाला संख्या, हमको तो वो वाला वैल्यू पकड़ना है जिसमें के का मान पुट करने पे 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ तो 1 पे तो बन रहा है, 1 पे बन ही नहीं रहा है, यहां भी नहीं बन रहा है, यहां भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो के का मान ना तो 0 होगा ना तो 2 होगा। के का मान 0 और 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि के का मान 0 2 लेने पर ये संख्या केवल और केवल 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं के का मान 4 पुट कर लू तो, अगर मैं के का मान 4 पुट कर लू तो के का मान जैसे इसमें 4 पुट करेगा तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 1 9, डिजिटल सम हो जाएगा 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, के का मान 4 पुट करने पर, के का मान जैसे ही 4 पुट किया तो संख्या तो 2 से डिवाइड होना ही होना है, और के का मान 4 पुट करने पर डिजिटल सम आया 9, मतलब 3 का मल्टीपल आया। तो ये वाला संख्या मेरे भाई 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और के का मान 4 पुट करने पर ये वाला संख्या 2 से भी डिवाइड हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा 4। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा। आगे चेक करेगा, आगे चेक करेगा, आगे चेक करेगा 6 रखेगा तो डिजिटल सम बनेगा। यहां पर अगर मैं के का मान 6 रखूं, अगर मैं के का मान 6 रखूंगा, 6 अगला के का मान है 6, तो 6 दूना 12 1 13, डिजिटल सम 13 हो रहा है, तो ये संख्या 3 से तो कटेगा ही नहीं। अच्छा, तो ये भी इनवैलिड हो गया। 8 रखूंगा, 8 अगर मैं के का मान 8 रखूंगा तो डिजिटल सम कितना बन जाएगा? 8 दूना 16 1 17, 17, तो 17 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 17 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो के का मान 8 रखने पे डिजिटल सम 17 आ रहा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये वाला वैल्यू रखने पर 8 रखने पर मेरे भाई 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है। तो एक ही एक ऐसा हमारा डिजिट है 4, के बराबर 4 एक इकलौता अकेला डिजिट है जिसको मैं अगर यहां पुट करूं, के का मान 4 में इस संख्या में पुट करूं तो वो वाला संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो के का मान इसमें सिर्फ एक ही हो जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आना जरा। क्या एक संख्या है 87M6203M, 6 से विभाज्य। इससे पिछला क्वेश्चन जो मैं किया हूं सेम टू सेम वही क्वेश्चन। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो मेरे भाई वो 2 से और 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, कोई संख्या 6 से विभाज्य तो उसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो दोनों बात सेम है। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य कहे या फिर ये कहे कि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो दोनों बात सेम हो गया। अगर 6 से विभाज्य हो गया तो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। तो मेरे भाई ये संख्या ऐसा है जो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो m का जितना भी मान है सबका योगफल बताना है क्या होगा। मैं एक बार अगर संख्या को यहां लिख लू 87M6203M, चलो मेरे भाई तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? हाँ मेरे भाई ये संख्या 2 से डिवाइड है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का जो है ना, लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे भाई अगर ये संख्या 2 से डिवाइड है तो मैं m का मान क्या लूं बताना जरा। m का मान क्या क्या हो जाएगा सर? m का मान या तो 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं m का मान क्या ऐसा पुट करूं कि ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाए? तो m का मान या तो 0 लेना होगा या नहीं तो 2 से कटने वाला 2 लेना होगा, 4 लेना होगा, 6 लेना होगा, 8 लेना, इससे आगे हम ले ही नहीं सकते। m का मान मैं इसी सब डिजिट में से रखूंगा, 0 2 4 6 8 में से कोई रखूंगा तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 3 से भी डिवाइड है, ये वाला जो संख्या है वो 3 से भी डिवाइड है। तो मेरे भाई 3 से अगर ये संख्या डिवाइड है
तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई। इसका डिजिटल सम कैसे निकलेगा? ये 6 3 9, ये 7 2 9, और मेरे भाई यहाँ से कितना बन गया 8 m और m, यहाँ से डिजिटल सम बनेगा 8 + 2। अब तुम बताओ मेरे भाई, m का मान तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, m का मान तो ऑलरेडी है ही है। चेक करो मेरे भाई कि m का मैं कौन सा मान इसमें पुट कर तो है ना, मैं m का कौन सा मान इसमें पुट करूं कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए। जो m का मान 3 का मल्टीपल देगा वही m का मान इसमें वैलिड होगा। जो m का मान 3 का मल्टीपल नहीं देगा इसमें, वो इसमें इनवैलिड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, m का मान अगर मैं 0 उठाता हूं, 0 m का मान मैं 0 रखता हूं, तो ये 0 8 डिजिटल सम आ जाएगा 8, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, m का मान 0 तो होगा ही नहीं। अगर मैं m का मान 2 उठाता हूं, 2 तो 2 उठाता हूं तो m का मान 2 रखूंगा यहाँ, तो 2 दूना 4, 8 4 12 आ जाएगा 12, 8 4 12 आ जाएगा 12, जो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, जो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू m का है ना वैलिड है। ठीक है, अच्छा आगे भी चेक करो मेरे भाई, आगे भी चेक करो। m का मान अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 m का मान 4 पुट करता हूँ 4, तो 4 दूना 8 और 8 16, 16 16 जो 3 का मल्टीपल आता नहीं है, तो ये वाला वैल्यू भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई, m का मान 4 पुट करोगे तो डिजिटल सम 16 आ जाएगा, 16 जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो m बराबर 4 रखने पर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। हमको तो वो वाला मान पकड़ना है जो 3 का मल्टीपल हो जाए डिजिटल सम। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगला मान मैं इसमें रखता हूं 6। अगला मैं m का मान रखता हूं 6। तो जैसे ही मैं m का मान 6 रखूंगा तो 6 दूना 12 8 20, डिजिटल सम 20 बन रहा है। डिजिटल सम 20 का मतलब 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, तो m बराबर 6 लेने पे ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो जाएगा मेरे भाई। m का मान 6 भी नहीं होगा। तो बच गया इसमें कौन मेरे भाई, 8। अगर मैं 8 रखता हूं 8, तो 8 दूना 16, अगर मैं m का मान 8 रखता हूं तो 8 दूना 16 8 24, डिजिटल सम बनेगा 24, डिजिटल सम बनेगा 24 जो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मेरे भाई m बराबर 8 पे भी, m बराबर 8 रखने पे डिजिटल सम 24 बन रहा है जो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में अगर मैं m बराबर 8 रखूं, m बराबर 8 रखूं, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, m का 2 मान यहां से आया, m का 2 मान यहां से आया, एक m का मान 2 आया, एक m का मान 8 आया। अगर मैं m का मान 2 इस है ना, m का मान 2 इस संख्या में रखता हूं, यहां भी 2 रखता हूं, यहां भी 2 रखता हूं, तो ये वाला संख्या है ना 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं m का मान 8 रखता हूं, 8 इस संख्या में, यहां भी 8 रखता हूं, यहां भी 8 रखता हूं, तो ये वाला संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है, अगर मैं m का मान 0 रखता हूं इस संख्या में, तो खाली ये संख्या 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि m का मान 0 रखने पे डिजिटल सम 3 का मल्टीपल नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं m का मान 4 रखता हूं इस संख्या में, इस संख्या में m का मान 4 रखता हूं, यहां भी 4 यहां भी 4 रखता हूं, तो ये वाला संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 3 से डिवाइड? क्योंकि m का मान मैं जैसे ही 4 रखूंगा तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं m का मान 6 रखता हूं, 6 इस संख्या में, 6 यहां भी रखता हूं, 6 यहां भी रखता हूं, तो ये वाला संख्या 2 से तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं m का मान 6 रखता हूं तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, और 3 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, तो ये संख्या 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। हमको तो वो m का मान पकड़ना है, हमको तो वो m का मान पकड़ना है जिसको इसमें पुट करने पे 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, तो m का मान वैसा उठाना है, m का मान वैसा उठाना है जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, मतलब m का मान वैसा पुट करना है जिसमें डिजिटल सम जो है वो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, है ना। जो भी m का मान में 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, वो वाला m का मान इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई m का 2 मान आया, एक 2 आया, एक 8 आया, तो m के सभी संभावित मानों का योगफल पूछ रहा है क्या होगा। तो m का टोटल 2 मान है, एक 2 आया, एक 8 आया, तो इस दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। चलो मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से समझ, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से समझ। क्वेश्चन कह रहा है कि उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या
इतना में k के स्थान पे रखने पर यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या है 81, 30, k और 36। ठीक है, ये मेरे भाई संख्या जो है, ये वाला जो संख्या है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 8 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि k का जो सबसे मैक्सिमम मान है, k का जो मैक्सिमम मान आएगा, k का जो मैक्सिमम मान आएगा और k का जो मिनिमम मान आएगा, k का जो मिनिमम आएगा, उन दोनों मानों का योग बताना है क्या होगा। ये दोनों मानों का योग बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या है संख्या, इस संख्या में एक डिजिट गायब है k, और k का मान ही हमसे पूछ रहा है कि k का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। k का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा, जैसे ही दोनों का मान आ जाएगा उसका जोड़ लगा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये जो संख्या है वो 8 से विभाज्य है। तो k का मैक्सिमम और मिनिमम मान का योगफल बताना क्या होगा। तो सबसे पहले k का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान लेकर आओ ना, योगफल तो आ ही जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कि अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं k की जगह पे क्या ऐसा है ना, कौन सा डिजिट पुट करूं मैक्सिमम और मिनिमम कि ये संख्या 8 से कट जाए, ये संख्या 8 से कट जाए, यानी ये 3 डिजिट का जो संख्या है वो 8 से कट जाए। तो k का मैक्सिमम और मिनिमम मान उठाना है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे मिनिमम से शुरुआत करो, मिनिमम से। अगर मैं k का मान 0, सबसे मिनिमम डिजिट होता है 0, अगर मैं 0 रखता हूँ 0, तो 0 36, क्या ये 8 से कटेगा? नहीं सर, ये 8 से कटेगा नहीं। 0 रखने पे 36 बन रहा है, 8 चौक 32 नहीं कटेगा। 1 रखने पे मेरे भाई k का मान अगर मैं 1 रख लू, 1 k का मान मैं 1 रख लू 1, तो क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा? 1 रखूंगा तो 136 हो जाएगा, 136, तो 8 का 8, 8 7 56, 17 8 136। सर k का मान 1 पे लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो k का जो मिनिमम मान होगा वो 1 हो जाएगा 1। अब मेरे भाई k का मिनिमम मान तो आ गया 1, इससे पीछे 0 पे तो ये 3 डिजिट कट ही नहीं रहा है, तो मिनिमम मान यही हो जाएगा। अब सीधा मैक्सिमम पे फोकस करो, सीधा k के मैक्सिमम मान पे फोकस करो। मैक्सिमम मान होता है 9, 9, अगर मैं k की जगह पे 9 पुट कर लू, 9, 9, तो ये हो जाएगा 936, 936। तो क्या ये 8 से डिवाइड है 936? क्या ये 936 8 से डिवाइड है? तो 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 1 13, 8 इकाई 8, 5 56, 8 7 56। हाँ सर, अगर मैं k का मान सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिजिट 9 पुट करता हूँ, 9 पुट करता हूँ, तो मेरे भाई ये जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, k का मान अगर मैं 9 पुट करता हूँ मैक्सिमम, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से k का मैक्सिमम मान कितना आया? k का मैक्सिमम मान आया 9, और k का मिनिमम मान कितना आया? k का मिनिमम मान आया 1। ठीक है, और दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 10। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 10। ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर क्वेश्चन हमसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो सिर्फ उसी पे फोकस करना है, डायरेक्ट वहीं पे फोकस करना है, सबको ले जाकर चेक नहीं करने लगना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक 9 अंकों वाली संख्या है, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक संख्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 12, 63, 48, 7, x और y। ये 9 अंकों वाली संख्या है, ये 9 अंकों वाली संख्या 8 से भी डिवाइड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो मेरे भाई x और y के बड़े से बड़े संभावित मान बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है मेरे भाई? x और y का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा, यानी x का मैक्सिमम मान बताओ और y का भी मैक्सिमम मान बताओ। ठीक है, कि x का मैक्सिमम मान और y का मैक्सिमम मान क्या होगा। x y यहाँ पे डिजिट हो जाएगा, डिजिट तो उसका मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये संख्या 8 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो पहले मैं 5 पे फोकस करता हूँ, 5 पे। ये संख्या मेरे भाई 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या के लास्ट डिजिट में क्या बनना चाहिए, इस संख्या के लास्ट डिजिट में कौन सा ऐसा अंक आएगा कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है तो y का मान तुम नहीं पता लगा सकता है क्या बनेगा? अगर ये संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है
तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो y का मान यहाँ से 0 होगा या नहीं तो 5 होगा, y का मान 0 होगा या नहीं तो 5 होगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, y का मान 0 होगा या नहीं तो 5 होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगला बताओ हमको, ये संख्या जो है, ये संख्या जो है वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से कटने चाहिए, इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से कटने चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 7x तो है और y का मान या तो 0 होगा या नहीं तो y का मान 7x तो है या तो y का मान 5 होगा, ये फिक्स होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं x का मान क्या ऐसा रखूं दोनों में कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तुम बताओ मेरे भाई, लास्ट में अगर 5 बनेगा 5, लास्ट में अगर 5 बनेगा 5, तो ये संख्या तो है ना, अगर लास्ट में 5 बन रहा है तो y का मान 5 लेने पर ये संख्या तो 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो y का मान 5 तो इनवैलिड हो गया ना भाई। अरे मेरे भाई, 8 के पहाड़ा में कभी भी लास्ट में यूनिट डिजिट 5 नहीं आता है। यहाँ पर तुम वैल्यू पुट कर करके देख लो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर है ना, पुट कर करके देख लो। x का मान 0 रख के देखो, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, 5 6 7 8 9 रख के देखो, ये संख्या 8 से कटेगा ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है और 8 के पहाड़ा में मेरे भाई 5 वाला जो संख्या वो आता ही नहीं 8 के पहाड़ा में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला तो इनवैलिड हो गया ना, ये वाला इनवैलिड हो गया ना। यानी मेरे भाई, ये संख्या अगर 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य तभी होगा, 8 से विभाज्य तभी होगा जब y का मान हम लोग 0 खाली लेंगे, 5 तो बनेगा ही नहीं। अगर y का मान तुम 5 लोगे तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। हमको तो दोनों से डिवाइड कराना है, हमको तो दोनों से डिवाइड कराना है, तो y का मान हम 5 तो ले नहीं सकते। y का मान जैसे ही 5 रखेगा तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से होगा ही नहीं, तो y का मान 5 तो इनवैलिड हो गया ना। y का 5 मान 5 तो इनवैलिड हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, y का मान बन गया 0, अब बच गया अकेला 0, तो y का मान बच गया 0, y का मान बच गया 0। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 7x0 में 7x0 में मैं 8 से भाग लगाऊंगा और ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो x का मैं कौन सा मान रखूं, x का मैं कौन सा मान रखूं कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तुम बताओ मेरे भाई, x का मैं कौन सा मान रखूं कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, 0 700 तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, हमको मैक्सिमम मान पे जाना है, मैक्सिमम पे, तो सीधा सीधा मैं मैक्सिमम से शुरू करता हूँ। x का मान अगर मैं 9 रखता हूँ, 9, अगर मैं x का मान 9 रखता हूँ, 9 x का मान 9 रखता हूँ, 9, तो 790, क्या मेरे भाई ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है? तो 8 नमा 72, 7 70, ये नहीं हो रहा है। तो आगे आओ, x का मान 8 रखो, 8 मैक्सिमम से है ना पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम से शुरुआत करेंगे हम। x का मान 8 रखो, 8, तो 780 हो जाएगा, 780। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 7 8 नमा 72 और 6 60, नहीं सर, ये वाला भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो x का मान 9 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 से, 8 पे भी नहीं हो रहा है, तो 7 रखो, 7, x का मान 7 रखूंगा तो ये हो जाएगा 770, 8 नमा 72, ये भी नहीं हो जाएगा। तो मेरे भाई x का मान 6 रखो, 6, x का मान इसमें 6 रखेगा तो हो जाएगा 760, x का मान 6 रखने पे। तो बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है? तो 8 नमा 72, 4 8 पंजे 40, हाँ सर ये डिवाइड हो जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई, इससे नीचे हमको चेक ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम मान हमको चाहिए। इससे नीचे अगर x का मान रखने पर 8 से डिवाइड हो भी गया तो वो मेरा मैक्सिमम मान होगा नहीं, मिनिमम में चला जाएगा। तो x का मैक्सिमम मान बन गया 6, x का मैक्सिमम मान बन गया 6। ठीक है, तो x और y के बड़े से बड़े संभावित मान बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें x का मैक्सिमम मान बन जाएगा 6 और y का जो मैक्सिमम मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। y का मैक्सिमम मान हो जाएगा 0, y का मान 5 लेने पे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए मेरे भाई y का मान 5 यहाँ पर हम ले ही नहीं सकते। तो x बराबर 6, y बराबर 0, 6 और 0 यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आना। चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये 6 अंकों की संख्या 125 से डिवाइड है। 125 का तो डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता ही हूं, 5 के पावर 3 125 होता है। ठीक है, और कोई संख्या 125 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है,
तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 125 से विभाज्य है। संख्या को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 43 9xy5 ये हमारा संख्या है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 125 से विभाज्य है। तुम बताओ मेरे भाई अगर ये संख्या 125 से विभाज्य है तो इसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 6 अंकों की इतनी ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है। तो तुम बताओ मेरे भाई x और y के जितने मान संभव होंगे, x और y के जितने मान संभव होंगे उतनी संख्या संभव हो जाएगा। तो x और y के टोटल कितने मान संभव है हमसे ये पूछ रहा है। x और y के जितना मान बनेगा पेयर उतना संख्या संभव हो जाएगा। तो तुम यहाँ से x और y के टोटल कितना पेयर बन रहा है वो निकाल लो, x और y के टोटल कितना पेयर बन रहा है वो निकाल लो। अब तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से समझना, ये संख्या 125 से डिवाइड है और इसके लास्ट डिजिट पे 5 आ रहा है। ये 3 डिजिट 125 से भी डिवाइड करवाना है, लास्ट में 5 आ रहा है। तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखना भाई ध्यान से, देखना ध्यान से। 125 से विभाज्य है तो लास्ट का 3 डिजिट 125 का ही तो मल्टीपल बनेगा, 125 से कटने वाला ही तो होना चाहिए। तो मेरे भाई xy 5 है तो मैं क्या रखूं कि 125 से कट जाए। तो सर 125 का एक मल्टीपल होता है 125, हो जाएगा। तो मेरे भाई x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, y तो ये 5 तो फिक्स है। इसके बाद अगला मल्टीपल होता है 125 से कटने वाला 250 250 250। तो तुम 250 नहीं रख सकता है, 250 रखेगा। ये 5 फिक्स है, फिक्स है, ये फिक्स है। हमको 125 से कटाना, लास्ट में 5 भी आना चाहिए और 3 डिजिट का भी होना चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट पे ही कटाना है। तो अगला 250 होगा नहीं, 125 तिहाई होता है 375, 375, 375 के लास्ट में 5 आ रहा है तो ये हो जाएगा 375। मतलब x का मान 3 y का मान 7 भी बन गया, x का मान 3 y का मान 7 भी बन गया। अगला होता है 125, 125 तिहाई 375 हो जाएगा, 125 चौक हो जाता है 500 500 500। तो 500 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 125 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे तो 5 फिक्स है, लास्ट में 5 वाला होना चाहिए। 125 का मल्टीपल लास्ट में 5 वाला होना चाहिए, तो फिक्स ही हो गया। ठीक है, 125 चौक नहीं, 125 चौक नहीं जाएगा, 125 पंजे चला जाएगा। 125 पंजे 500 और 100 625, 625, 125 पंजे 625। ठीक है मेरा भाई, x का मान 6 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, 5 तो फिक्स ही है। तो ये लास्ट का 3 डिजिट 125 से कट जाएगा। इसके बाद मेरे भाई 125, ये छक्के है ना, पंजे चला गया, छक्के तो जाएगा नहीं, 125 छक्के तो 600 और एक 750 तो जाएगा नहीं, सत्ते जाएगा, सत्ते 125 सत्ते, 125 सत्ते। तो 125 सत्ते कितना हो जाएगा, 700 और 25 छक 150, 175, 875 हो जाएगा मेरे भाई। 125 सत्ते हो जाएगा 875, एक ये मान हुआ। इसके बाद मेरे भाई 125 अठे करेंगे तो उसमें जीरो हो जाएगा, जीरो लास्ट में जीरो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 5 लाना है तो वो जीरो वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब मेरे भाई 125 अठे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और 125 नमा में जैसे ही जाऊंगा, 125 नमा में जैसे ही जाऊंगा तो 3 डिजिट से बढ़ जाएगा। ये 125 नमा हो जाएगा 900 और 225, ये हो जाएगा मेरे भाई 1125। लेकिन हमको 3 डिजिट में ही रखना है, ये लास्ट का 3 डिजिट ही 125 से कटना चाहिए। 125 नमा 1125 वो 4 डिजिट में चला जाता है, वो 4 डिजिट में चला जाता है। हमको 3 डिजिट वाला ही संख्या रखना है जो 125 से कटे। तो यही तो संख्या होगा, या तो 125 होगा, या तो 125 होगा, या तो 125 होगा, या तो 375 होगा, या तो 625 होगा, 875 होगा। 5 यहाँ पे फिक्स है, जीरो वाला हम रख नहीं सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई ये कै को संख्या ऐसा बनेगा। तो सर यहाँ पे 4 पेयर बना, x और y के 4 पेयर बना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ही संख्या ऐसा बनेगा, 4 ही संख्या ऐसा बनेगा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटाना है। तो यही सब वैल्यू, तो 125 से कटाने का मतलब 125 का मल्टीपल लेना है, और 125 का मल्टीपल वो वाला जिसमें लास्ट में 5 बने, जीरो नहीं बने, तो जीरो वाला छट जाएगा। तो यही तो बनेगा 125 का मल्टीपल 3 डिजिट में, यही चारों तो है। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताओ मेरे भाई कै गो पेयर बनेगा, ऐसा ऐसा संख्या का कै गो पेयर बनेगा। तो 4 गो पेयर बनेगा, मैं दिखाऊं। देखो मेरे भाई, ये 43 9, 43 9 और यहाँ पे 5 फिक्स है। x का मान 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, एक पेयर ये बन गया। 43 9 और 5 फिक्स है। x का मान 3 और 7 रखूंगा, ये पेयर बन जाएगा, ये दूसरा संख्या हो जाएगा इस प्रकार का।
इसी प्रकार से मेरे भाई x और y का मान अगर मैं 6 2 रखता हूँ यहाँ पे तो तीसरा संख्या, और x और y का मान अगर मैं 8 और 7 रखता हूँ तो 4 संख्या बन जाएगा। तो इस प्रकार की 4 संख्या संभव है जो मेरे भाई 125 से विभाज्य हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन, एक मिनट, एक मिनट। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनो। चलो मैं इसको थोड़ा पढ़ा, आ गया ना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सही से समझना। 11 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 11 अंकों वाली संख्या है और ये संख्या मेरे भाई 90 से विभाज्य है। मैं संख्या को यहां लिखता हूँ, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 9 6 8 और लास्ट में है 1। ये वाला संख्या मेरे भाई 90 से डिवाइड है। ये वाला संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 से विभाज्य है। तो हमको क्या निकालना है, 4x प्लस 5y का मान बताना है क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4x प्लस 5y का मान बताना है क्या होगा। अरे 4 तो पहले से है, यानी x का मान और y का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अरे 4 तो पहले से, 5 तो पहले से, तो x और y का मान ही तो लेकर आना होगा। x और y का मान जैसे लेकर आओगे तो इसमें पुट करोगे तो 4x प्लस 5y का मान नहीं आ जाएगा। तो सीधा सीधा हमसे x और y का मान पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 90 से विभाज्य है, 90 से। और 90 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं, 90 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल्स जानता हूं, जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम 90 को ऐसे नहीं लिख सकता है? क्या तुम 90 को ऐसे नहीं लिख सकता? 9 गुना 10, 9 गुना 10। अगर ये संख्या 90 से डिवाइड है तो सीधी सी बात है, ये संख्या अगर 90 से डिवाइड है तो उसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। 90 का गुणनखंड 9 होता है, 90 का गुणनखंड 10 होता है, तो इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि ये वाला जो संख्या वो 9 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड है, पहले मैं 10 पे फोकस करता हूँ, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, तो दोनों का रूल लगा देना, इस पे दोनों का रूल लगा देना। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये वाला संख्या 10 से डिवाइड है तो 10 से कोई संख्या तभी कटेगा जब उसके सबसे लास्ट डिजिट पे 0 बनेगा, तभी तो 10 से कटेगा। अरे 10 से कटने का मतलब है उसके सबसे अंतिम डिजिट पे, सबसे अंतिम डिजिट पे 0 रहेगा, तभी तो 10 से कटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 10 से डिवाइड है तो y का मान तो 0 फिक्स हो गया ना, y का मान 0 तो फिक्स हो गया ना, y का मान तो 0 के अलावा हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 10 से डिवाइड है, तो कोई संख्या अगर 10 से तभी कटेगा जब उसके सबसे अंतिम डिजिट पे 0 रहेगा, तभी वो 10 से कटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 10 से कटाने के लिए y का मान तो 0 ही रखना पड़ेगा ना, तो y का मान तो 0 फिक्स ही हो गया, दूसरा मान लोगे तो 10 से कटवे नहीं करेगा। चलो मेरे भाई, y का मान 0 फिक्स हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या जो बच गया, अब जो बच गया, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम इसका डिजिटल सम निकाल सकता है क्या? ये वाला संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए सर? 9 होना चाहिए, 9, 9 होना चाहिए, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो, पहले बात कितना बन रहा है? ये 5 4 9, 9 यहाँ से चला गया, ये 3 6 9 7 2 9। अब इसके बाद तो 9 बनेगा ही नहीं, तो बच जाएगा कौन? 4 8 12, 12 और 0 12 और x, तो 12 का हो जाएगा 3, 3 प्लस x। अरे 12 का डिजिटल सम कितना बन जाएगा? 12 है तो सिंगल डिजिट में करो, 3 प्लस x हो जाएगा, 8 4 12, 3 प्लस x। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई? 6। y का मान तो फिक्स है, एक ही मान है y का 0, तभी 10 से कटेगा, और 0 यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका डिजिटल सम 9 बनेगा, 9। तो डिजिटल सम निकाला तो 3 प्लस x आ रहा है, हमको डिजिटल सम 9 बनाना है, 9। तो x के जगह क्या पुट करें कि डिजिटल सम 9 हो जाए? तो x का मान हो जाएगा 6, इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं सकता है। तुम 18 डिजिटल सम बनाएगा क्या? x का मान 15 पुट करेगा, 15 तो डबल डिजिट में आ जाएगा ना। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे x का मान हो गया 6, y का मान हो गया 0।
तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4x, 4x क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 4x, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो सिंपल सा। तुम बताओ मेरे भाई 4 गुना x का मान कितना है, x का मान आया 6, x का मान आया 6 प्लस 5 गुना y, तो y का मान तो 0 है, तो यहाँ 0 बनेगा, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक 8 अंकों वाली संख्या, संख्या को मैं यहां लिख देता हूं, 9534x37, ये 8 अंकों वाली संख्या 24 से विभाज्य है। ये 8 अंकों वाली संख्या 24 से विभाज्य है। आगे पढ़ो मेरे भाई। तो x के सबसे बड़े मान के लिए, तो x का मान हमको मैक्सिमम रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x का मान सबसे बड़ा रखना है। सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या होगा ये बताना है। 3x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, 3x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे x पे कंडीशन है। x पे क्या कंडीशन है मेरे भाई कि x का मान आपको मैक्सिमम रखना है, बड़ा से बड़ा रखना है। तो x का मान बड़ा से बड़ा रखना है, और y पे कंडीशन है नहीं, तो y का जो भी मान आएगा पुट कर देंगे, तो हमारा 3x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। तो फाइनली हमको x और y का मान चाहिए, फाइनली हमको x और y का मान चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और x का मान मेरे भाई मैक्सिमम चाहिए, वो ध्यान रखना कंडीशन। और ये संख्या मेरे भाई 24 से डिवाइड है, ये संख्या 24 से डिवाइड है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये संख्या अगर 24 से डिवाइड है, तो 24 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता नहीं हूं, तो मैं इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। तो 24 को मैं लिख सकता हूं 8 गुना 3, 8 गुना 3, 8 3 24 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 24 से डिवाइड है, तो ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, सही है। ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस पे 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूँ, और मेरे भाई मैं इस पे 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूँ। तो तुम बताना मेरे भाई, पहले मैं 8 पे फोकस करता हूँ, 8 पे, पहले मैं 8 पे फोकस करता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या वो 8 से डिवाइड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं y का कौन सा मान पुट करूं कि ये लास्ट का 3 डिजिट है ना 8 से कट जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं y का कौन सा मान पुट करूं कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। तो बताओ मेरे भाई, मैं अगर y का मान 0 पुट करता हूँ, 0, y का मान 0 पुट करता हूँ, क्योंकि y पे कंडीशन है नहीं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो मैं 0 से शुरू करता हूँ। अगर मैं y का मान 0 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 370, 370। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 5 50 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। y बराबर 0 पे ये 8 से डिवाइड होगा नहीं। एक करूंगा, एक, अगर मैं y बराबर 1 पुट करता हूँ, 1, तो ये हो जाएगा 371। तो 8 चौक 32, 5 और 1 उधर चला जाएगा, 8 छक 48, ये 1 पे भी नहीं जा रहा है। अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ, 2, 1 पुट करने पे 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं 2 रखा, 2, y का मान 2 रखूंगा, तो 8 चौक 32 और 5 52 हो जाएगा, 8 छक 48, ये 2 पे भी नहीं हो रहा है। y बराबर 2 रखने पर भी ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है। तो y का मान मैं 3 रखूंगा, 3, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। y का मान मैं 3 रखता हूँ, 3, 3 जैसे ही रखूंगा, तो 8 चौक 32, 5 53 हो जाएगा, 8 छक 48 नहीं जाएगा, y बराबर 3 पे भी नहीं जाएगा। y बराबर 4 रखूंगा, 4, y बराबर 4 रखूंगा, तो यहां से हो जाएगा 8 चौक 32, 5 और इधर हो जाएगा 54, 54, 8 छक 48 नहीं जाएगा, y बराबर 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, y बराबर 6 पे ये चला जाएगा। 5 पे मैं इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि 8 के पारा में 5 आता ही नहीं है, 6 पे चला गया मैं, 6 पे। y की जगह अगर मैं 6 करता हूं, तो 8 चौक 32, 5 56 हो जाएगा, 8 7 56, y बराबर 6 पे, y बराबर मैं 6 जैसे ही पुट किया, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया, तो y का मान तो फिक्स हो गया 6। अब तुम 7 रखोगे तो कटेगा ही नहीं, y बराबर 7 रखोगे तो 8 चौक 32, ये बनेगा 5, 57 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 8 रखोगे तो 58 हो जाएगा, 9 रखोगे तो 59 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। इसके बाद तुम डिजिट रखते जाओ, इससे आगे डिजिट रखते जाओ, वो 8 से कटेगा ही नहीं। तो y का इकलौता मान आया 6, y का इकलौता मान आ गया 6। ठीक है, अच्छा।
अब हमारी बात ध्यान से सुनो, y का एक ही मान आया 6 तो y को मैं फिक्स कर देता हूँ, y बराबर में 6 लिख लेता हूँ, y बराबर में 6 लिख लिया, y का मान फिक्स हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 8 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे ही मैं लगाया तो y का मान फेंक दिया। अब हमको x का मान भी चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 3 से भी तो डिवाइड है, वो 3 से भी तो डिवाइड है, तो इस संख्या में 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, डिजिटल सम इसका निकालो, 3 का मल्टीपल बनाओगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूं तो 9 5 4 9, और यहाँ से मेरे भाई 6 3 9, और यहाँ से मेरे भाई क्या बन जाएगा 3 और 7 10, 3 और 7 10, 10 का हो जाएगा 1, 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस तो बनेगा, यही तो बनेगा, बच गया डिजिट यही ना, 3 और 7, तो 7 3 10, 10 का हो जाएगा 1, 1 प्लस x। अच्छा, अब मेरे भाई ये संख्या चूंकि 3 से भी डिवाइड है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं x का कौन सा मान ऐसा पुट करूं कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए, तो 3 का मल्टीपल तो 3 6 9 12 15 होता है, तो सबसे पहले 1 प्लस है, 1 प्लस है, तो अगर मैं x का मान 2 पुट करूं, 2 पुट करूं 2, ठीक है, तो 2 पुट करूंगा तो हो जाएगा मेरे भाई डिजिटल सम 3, तो 3 का मल्टीपल हो गया। लेकिन मेरे भाई यहाँ अगर गौर से फोकस करेगा तो x का मैक्सिमम मान लेना है, तो मैं ऐसा करता हूँ बड़े नंबर से शुरुआत करता हूँ, x तो यहाँ सिंगल डिजिट है, तो मैं मेरे भाई मैक्सिमम मान लेना है तो मैं मैक्सिमम डिजिट से शुरुआत करूंगा। अगर मैं x का मान 9 रखता हूँ, 9 9, तो 9 1 10 हो जाएगा 10, डिजिटल सम हो जाएगा 10 जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, तो ये x का मान मैं 9 ले नहीं सकता। अगर मैं x का मान 8 रखता हूँ, 8, x का मान अगर मैं 8 रखता हूँ 8, तो 8 1 9, तो डिजिटल सम 9 आ गया, 9 जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो तुम बताओ मेरे भाई x का मैक्सिमम जो डिजिट आएगा वो 8 ही तो आएगा, x का जो मैक्सिमम मान आएगा वो 8 ही तो आएगा। अरे मेरे भाई ये संख्या 3 से डिवाइड तो डिजिटल सम हमारा 3 का मल्टीपल बनाना है, और 3 का मल्टीपल बनाना है तो x का मान मैक्सिमम रख के बनाना है, x का मान तुम मैक्सिमम रखेगा तो मैक्सिमम से शुरुआत करेगा ना। अगर मैं x का मैक्सिमम डिजिट 9 रखता हूं, x का मैक्सिमम डिजिट 9 रखता हूं तो डिजिटल सम 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है डिजिटल सम, तो ये संख्या तो 3 से विभाजित ही नहीं हुआ, तो x का मान तो 9 होगा ही नहीं। इससे पीछे आऊंगा, पीछे तो 8 हो जाएगा, 8 जैसे ही मैं x का मान 8 रखता हूं तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा, डिजिटल सम 9 हो जाएगा, तो डिजिटल सम 9 हो गया तो 3 का मल्टीपल हो गया, ये संख्या 3 से विभाज्य है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तो x बराबर 8 रखने पर ही, x बराबर 8 मैक्सिमम मान रखने पर ही इस संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बन रहा है। तो यहाँ से x का मान कितना बन गया 8, x का मैक्सिमम मान कितना बन गया 8, हमको मैक्सिमम मान पे फोकस करना है। यहाँ से बताओ मेरे भाई 3x प्लस y का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 3 गुना x का मान क्या बनेगा, x का मान बनेगा 8 प्लस y का मान कितना, y का मान इकलौता 6 आया, 6 तो 8 3 24 6 कितना बन जाएगा मेरे भाई 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराया है उन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना अपने से, जब तुम अपने से क्वेश्चन करेगा तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक खुलेगा, ठीक है, चलो भाई, ठीक है, थैंक यू।